जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1.2 का अगले प्रश्न में मैं आता हूं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। आपको तो अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, सही तरीके से बनाएंगे और दिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। इसको क्या करेंगे, इसको अगर तोड़ते हैं तो 140 बराबर क्या हो जाएगा? 140 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 से घटाएंगे। 2 सतह 14, 70 बार में 2 बार में कितना? 35। फिर इसको क्या करेंगे, 5 सतह 35। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7, या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। ठीक है, इसमें से आपको मैक्सिमम बहुत बार पूछा जाता है क्या, जो क्या बोला, अलग अलग संख्याओं का घात क्या होगा। जैसे 2 का घात पूछा तो 2 का घात 2, 5 का घात 1, 7 का घात 1। इस टाइप क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, 156 है। 156 को अगर तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 156 को अगर तोड़ते हैं, लास्ट में क्या है, भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या टूटेगा, क्या हो जाएगा, 2 से घटाएंगे, कितना? 2 सते 14, कितना? 1 बचा, 2 आठे 16। उसके बाद फिर 2 से घटाएंगे, 2 तिया 6, 2 नामे 18। उसके बाद फिर यहाँ लास्ट में 3, 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 एक 3, 13 3 39। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, यहाँ से 2 2 डबल है तो 2 पर पावर 2 कर दिए, 3 पे पावर 1 कर दिया और 13 पे पावर 1 कर दिए। ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 38 25 पे। 38 25 को जब भी तोड़ेंगे, लास्ट में कितना है? आप बोलेगा 5 है, तो 5 से आराम से कट जाएगा। 5 का 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, क्या आता है 5 का 5 पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 5 का 5 15, 5 15 5 24, 5 25, 5 36, 5 7 35। यहाँ कितना बजा? 3। कितना हो गया? 32 हो गया। 5 6 30। उसके बाद क्या बचे? फिर 25। फिर यहाँ लास्ट में 5 है, 5 का 5 पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 कम 5, कितना बचा? यहाँ से 2 बचा, 5 25, 5 3 15। फिर क्या करेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11। ठीक है, 11 3 33। क्या करेंगे, 38 25 अगर तोड़ते हैं, 5 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 5 पे पावर 2 गुना 11 गुना 13 आराम से कर सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5005 का अगर खंड करते हैं, 5005 को खंड करने के लिए क्या करेंगे, 5005 को खंड करेंगे 5 से, 5 एकम 5 डबल 0 1। फिर क्या आ जाएगा, अगर 7 से करते हैं तो 7 एकम 7, कितना बचा? यहाँ से 3 बचा, 7 चौके 28, कितना बचा? यहाँ 2, 7 3 21। फिर क्या करें, 11 एकम 11, 11 3 33। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तोड़ के 5 गुना 7 गुना 11 गुना क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रश्न संख्या 5 पे आता हूँ। इसको अगर हल करूंगा मैं, इसको 74 और 29। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 17 का पढ़ा कर पढ़ते, 17 का 17 17 34 17 51 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68। कितना बचा? यहाँ से 4, यहाँ 6, 62 हो गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बचा? यहाँ से 51 घटाते, जैसे 17 चौका 68, 6 बचा 62, 17 तिया 51, यहाँ से हो गया आपका 11 119, 17 में 17 सते 119। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 19 का पढ़ा, 19 का 19 दुना 38, फिर 19 तिया 57, क्या हो जाएगा, 74 29 को खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 गुना 19 गुना क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, कहने का मतलब पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, दो संख्या का इस दो संख्या को इस दो संख्या को इस दो संख्या को गुना करने के बाद उसके एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने के बाद अगर बराबर आ जाता है तब हम बोलेंगे क्या ये सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं। अगर 26 को हम निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का जो विधि से आपको आता है निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या करेंगे, 13 गुना, हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं, 13 दुना 26, क्या करें, 91 बराबर क्या होता है, 13 सते 91। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तुम्हारा क्या होता है, 26 और इसका 91 का क्या हो जाएगा, जो कॉमन चीज आता है वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर। ठीक है, अगर इसका पावर देखते हैं, 3 पे पावर 13 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1, ये होता है। तो 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर। यहाँ देखिए 13 पे पावर 1, 13 पावर, दोनों एक है तो कोनो एक को ले लेते हैं,
उसके बाद यहाँ क्या 2 पे पावर 1 है और 7 पे पावर 1 है, अगर गुना करते हैं तो 13 गुना 7 दूना 14, 13 चौके 52, गुना करके कितना आता है, और साइड में गुना करके हम 13 चौके 52 और 13 कम 13, क्या हो जाएगा 182। अब देख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, एक साइड में पहला संख्या दूसरा संख्या रखेंगे, एक साइड में एचसीएफ रखेंगे और दूसरा साइड में एक साइड में एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देंगे और एक साइड में क्या रखेंगे, पहला संख्या दूसरा संख्या को रख के गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे 26 और किसको 91 को गुना करेंगे, ठीक है, उसी तरह 13 और क्या करेंगे 182 को गुना करेंगे। दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे 26 और 91 को अगर गुना करते हैं, 6 एक कम 6, 26 एक कम 6, 2 एक कम 2, 9 6 के 54 के 4 हासिल बचा कितना 5, 9 दूना 18, 5 कितना होता है 23 होता है। ठीक है, यहाँ 6 23 हो जाए, एक साइड में क्या आ गया 23 66। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, मतलब 182 को कितना से 13 से गुना करें, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल बचा 2, 3 एकम 3 2 5 हो गया 2 और हो गया 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 6 8 5 13 हो गया 2, मतलब 23 क्या 66 हो गया। यही क्या हो गया आपका जांच है कि क्या दो संख्याओं को गुना करने के बाद उसका एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तब दोनों क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। ये आपको दिखाना होगा। ठीक है, अब उसी की तरह दूसरा नंबर में आते हैं, 510 को तोड़ेंगे, 92 को तोड़ते हैं। 510 को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, लास्ट में 0 है, 5 से तोड़ देते हैं, 10 बचे 50, 5 दूना 10। ठीक है, फिर 2 से अगर तोड़ेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2। ठीक है, तो 3 17 3 51 हो गया। 5 गुना 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, और 92 को अगर तोड़ते हैं तो 92 को तोड़ने के बाद क्या मिलता है, 2 क्या 2 चौके 8, 2 6 12 हो गया। उसके बाद 23 दूना क्या हो जाता है 46 हो जाता है। ठीक है, 2 गुना क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है किसका 510 और किसका 92 का। यहाँ से कॉमन चीज क्या आ रहा है, कॉमन चीज आप बोलिएगा 2 आ रहा है, तो 2 को ले लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम का कंडीशन क्या है, प्रत्येक संख्या का क्या लेना, मैक्सिमम पावर लेना है। तो क्या करें 510 और किसका 92 का। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक संख्या मैक्सिमम पावर कैसे लेंगे, जैसे 5 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है और 17 पे पावर 1 है। नीचे वाला में क्या होता है 2 पे पावर कितना है 2 है और 23 पे पावर 1 है। यहाँ पे देखिए क्या क्या संख्या दे, 23 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 17 दिख रहा है। क्या करेंगे पहले 5 का मैक्सिमम पावर, 5 एक ही बार है तो उसको लिख लीजिए आप चुपचाप। उसके बाद 2 दिख रहा है, 2 यहाँ पर 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर कितना है 2 है, तो 2 पे पावर 2 वाला को लेना है, 2 पे पावर 2 वाला को ले लिए, 3 पे पावर 1 हो जाएगा और 17 पे पावर 1 और क्या हो जाएगा 23 पे पावर 1। ठीक है, सबको अगर गुना करते हैं तो क्या आता है 5 गुना 2 दूना 4 गुना 17 3 51 गुना 23 हो जाएगा, 5 के 20 गुना, इसको गुना करते हैं 23 को 51 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 3 एक कम 3, 23 कम 23, 5 3 15 का 5 से बचा 1 और 5 दूना 10 और 1 11। ठीक है, 3 7 11 11 73 गुना कितना से 20 से गुना कर 11 73 गुना कितना 20। अगर 20 से गुना करते हैं तो पहला 0 0 0 0, 4 को 0 होगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4 हासिल बचा 1, 2 एक कम 2 और 1 3, 2 एक कम 2 हो गया, 0 6 4 3 हो गया 23 460 हो गया, 23 460 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग जांच करेंगे। जांच अगर आप कर सकते हैं आराम से, मैं उतना बताना नहीं चाहूँगा। ठीक है, टाइम कट जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, अब मैं प्रश्न संख्या 3 पर आता हूँ। 3 पे अगर आऊँगा तो इससे 336, तो 336 को तोड़ेंगे क्या 336, 2 बार में क्या 2 एक कम 2 कितना बचा 1 बचा 13, 2 6 12 कितना बचा 1 बचा 2 8 16। फिर इसको अगर तोड़ेंगे क्या होगा 2 8 16, 2 चौके 8 84, 2 बार में कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 बार में 21 हो जाएगा, फिर 3 7 21, मतलब क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर 54 को अगर तोड़ते हैं तो 54 कितना हो जाता है
54 को तोड़ने के बाद क्या मिलता है, 2 बार में कितना 27 हो जाएगा, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन लेके, दोनों में से जो सेम आएगा कॉमन वो हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। 336 और किसका 54 का। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालते हैं, क्या कॉमन आता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, इसको 2 ले लिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 लिया, 3 2 3 6 हो गया, ये हो गया आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम जब निकालेंगे किसका 336 और किसका 54 का, कैसे निकालेंगे, देखिए हम पहले इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा लिख लेते हैं। 2 पे पावर कितना हो जाएगा, अब बोलेगा 2 पे पावर हो जाएगा 4। ठीक है, और 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1, और 7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 पे पावर 1। उसके बाद नीचे वाला में 2 पे पावर कितना 1, 3 पे पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको लेना प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर, अगर 2 आता है 2 पे पावर 4 है, यहाँ 2 पे पावर कितना है तो 2 पे पावर 4 को लेना है, 2 पे पावर 4 को ले लिए। ठीक है, अब आते 3 वाला में, यहाँ 3 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर कितना है 3 है, इसको लेना है 3 पे पावर 3 को लेना है। उसके बाद 7 अकेले है तो 7 को तो लेना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, अब गुना करेंगे, 2 का 2 को मतलब 4 बार गुना करना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, कहने का मतलब इसको गुना करके 16 और इसको गुना कर 3 3 9 9 3 27, गुना में क्या हो जाएगा 7। सबको अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 16 गुना 27, गुना करते हैं 7 6 42 के 2 हासिल बचा 4, 7 अगर 7 4 11, उसके बाद 6 दूना 12 के 2 हासिल बचा 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 3 432 आ गया। 432 को 7 से गुना करें, 7 दूना 14 के 4 हासिल बचा 1, 7 21 और 1 22 के 2 हासिल बचा 2, 7 चौक 28 और 2 कितना होता है 30, मतलब इसको गुना कर 3024 आ गया। ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, अगर आप इसको क्या करना है सत्यता की जांच करना है तो क्या करेंगे, एक दोनों संख्या ले लेंगे एक साइड में क्या एचसीएफ और एलसीएम को ले लेंगे, गुना करके आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपका अगर आंसर बराबर आ जाता है, एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों क्या है जो आंसर है वो आपका 100% सही होगा। अब मैं अगले प्रश्न को लेकर आया हूं जो एक्सरसाइज 1.2 का है। क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, आपको तो एलसीएम निकालना आता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना दोनों विधि से निकालिएगा, आराम से निकाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने का आपको तरीका मालूम है, पहले क्या करने खंड करेंगे, उसके बाद एक एक करके हम जो कॉमन आएगा उसको क्या एचसीएफ ले लेंगे, और जो मैक्सिमम पावर हो जाएगा उसको गुणनफल को क्या कहेंगे एलसीएम कहेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ, जैसे क्या लिखा हुआ है 12 का तोड़ते हैं तो क्या 2 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 15 को अगर तोड़ते हैं तो क्या 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद 21 को अगर तोड़ते हैं तो 7 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा पावर के रूप में लिख लेते हैं, 2 पे पावर 2 और क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1, यहाँ का 5 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1, यहाँ 7 पे पावर 1 और क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, किसका 12 15 और किसका 21 का। ठीक है, एचसीएफ जो होता है कॉमन चीज होता है, जैसे यहाँ सेम 3 अगर 3 पद है 3 टर्म है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एचसीएफ 3 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, सब संख्या का सबसे बड़का पावर वाला को लेना है और उसको क्या कर देना है गुना कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 पे पावर कितना है, अब बोलेगा 2 है और 2 पे पावर 2 है तो क्या कर देंगे 2 पे पावर 2 वाला को लिख लेंगे। 3 देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो तीनों पे पावर सेम है तो क्या कोनो एक 3 लिख लेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला क्या संख्या दिख रहा है 5 है तो 5 पे पावर 1 है तो अकेले है तो उसको लिखना तो पड़ेगा, और 7 पे पावर 1 है इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 2 पे पावर 2 मतलब क्या 2 दूना 4, 4 गुना 3 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा 7, 12 12 5 60, 6 7 42 बराबर 420, ये हो गया आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब सही तरीके से समझ में आ गया होगा मैं आशा करूंगा। इसका अगर निकालते हैं 17 को अगर तोड़ेंगे तो 17 गुना 1 कर सकते हैं, 17 एकम 17, क्योंकि ये क्या है एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का क्या होता है, मान लीजिए 2 ही खंड होता है, क्या करेंगे 23 हो गया तो 23 एकम क्या करेंगे 23 एकम 23, अगर 29 को तोड़ते हैं तो 29 गुना क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, अगर इसका क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं किसका 17 और 23 और किसका 29 का, दोनों में तीनों में कॉमन क्या तीनों में कॉमन क्या है 1 1 करके है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एचसीएफ 1 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम क्या करेंगे सबका
मैक्सिमम पावर, तो सब एक एक करके है ना, तो एक एक करके तो क्या सब गुना कर दिए पकड़ के, क्या हो जाएगा 17 गुना 23 और किसका 29 का, ठीक है 17 गुना 23 गुना क्या हो जाएगा 29, गुना करने के बाद क्या प्राप्त होता है, गुना कीजिए, अगर 17 को 23 से गुना करते हैं तो 17 3 51, 17 दूना 34, ठीक है, यहाँ 1 5 4 9 391, फिर किससे गुना करते हैं 29 से गुना करेंगे, ठीक है, गुना करने के बाद क्या प्राप्त है 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 में 81 के 1 हासिल बचा 8, 9 3 27 और 8 कितना होता है 35 होता है, 35 यहाँ बैठा देंगे, फिर और एक राउंड गुना करेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 में 18 के 8 हासिल बचा 1, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 9 3 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1, 7 3 10 1 11, क्या हो गया 11 33 9, ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या है 8 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, इसको अगर घातांक के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है 2 पे पावर हो जाता है 3, ठीक है, 9 को अगर लिखते हैं 3 गुना क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप एक भी डाल दीजिए तो उससे कोई मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें क्या अगर 1 डाल देंगे तो क्या होगा 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 गुना में क्या आ जाएगा 1, 2 पे पावर 3 गुना में 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर 25 को गुना करते हैं तो क्या होता है 5 गुना क्या हो जाएगा 1, तो 5 पे पावर 2 गुना क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमको निकालना है एचसीएफ निकालने का क्या तरीका बताएं, एचसीएफ निकालना है 8 9 और किसका 25 का, ठीक है, तो इसमें से सब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे दिखे, यहाँ पे, ठीक है, तो तीनों पे कॉमन क्या आ रहा है एक आ रहा है, तो एक एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में क्या करेंगे प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर, एलसीएम क्या करेंगे 8 9 और किसका 25 का निकालेंगे जब, तो देखिए सब सिंगल संख्या, तो क्या करेंगे 2 पे पावर 3 को लिख देंगे और क्या 3 पे पावर 2 को लिख देंगे, 5 पे पावर 2 को लिख देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका मान 8, इसका मान 3 3 9, इसका मान क्या 5 25 हो जाएगा, 9 8 72, 72 गुना 25 करेंगे, 72 गुना 25, 2 दूना 2 5 5 दूना 10 के 0 हासिल बचा 1, 7 5 35 और 1 36 के 6 36 के 36, फिर क्या करेंगे 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 0 4 3 7 1 8, यहाँ हो जाएगा 1800, और कितना हो गया 1800, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो गया। 4 जो एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 4 पे मैं डिस्कस करूंगा, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में एचसीएफ 306 और 657 का 9 है दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात करें। कहने का मतलब है हम लोग इसका अगर बेसिक तरीके से जाएंगे तो क्या हो गया, मान लो इसका क्या दिया पहला संख्या, ठीक है, ये हो गया दूसरा संख्या, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही संबंध पे क्या दिया हुआ है हिसाब दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, हम लोग क्या करेंगे पहला संख्या इसको पहला मान लेते कितना 306, दूसरा मान लेते क्या कितना 657, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम बराबर निकालना है, एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, एलसीएम बराबर सूत्र यही होता है, कहने का मतलब एलसीएम को रख देंगे इधर, ठीक है, और पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको थ्योरी क्या बोलते इंट्रोडक्शन क्लास में सही से बता चुका हूँ। एलसीएम बराबर क्या पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे कितना एचसीएफ, बैठाइए और हल कीजिए, क्या करेंगे 306 गुना क्या करेंगे 657 बटे कितना हो जाएगा 9, इसको काटते हैं 9 7 63, कितना बचा 2 बचा, 9 3 27, मतलब 306 को कितना से गुना करेंगे 73 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। साइड में हम गुना करके दिखा देते हैं, क्या आ जाएगा 306, 6 3 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21, यहाँ 8 3 9 4 13 कितना से बचा 1 2 22, क्या हो जाएगा 22 33 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। 5 लेकर आया हूँ, क्या लिखा हुआ है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मान लीजिए कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त है, जैसे मान लीजिए 10 है, उसका आवाज गुणनखंड में क्या आएगा देखिए 2 और 5 जरूर आएगा, ठीक है, 2 और 5 तो जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन 5 जरूर आएगा। उसी तरह अगर 20 आते हैं तो 20 का क्या खंड करिएगा तो उसका भी 5 आएगा, अगर 30 आता है लास्ट में 0 है तो उसका अगर खंड कीजिएगा उसका भी क्या आता है आपका 5 आता है। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसका आवाज गुणनखंड में क्या होना चाहिए 5 अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अब मैं उसी को क्या करेंगे थोड़ा सा हम लोग दिखा के बताऊंगा, ठीक है। सोल्यूशन दे देंगे और दे देंगे गिवन, क्या लिखेंगे माना कि
6n अंक क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। जब समाप्त हो सकता है तो उसका क्या कंडीशन है, तो 6n अंक बराबर, इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 3n हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 और 3 आया है, लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है, यही आपको दिखाना था, लेकिन आता 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन दे दें, क्योंकि कोई भी अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना आवश्यक है। ठीक है, कहने का मतलब है 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं है। मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त है उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है, जरूर न जरूर 5 है, तभी वो 0 पर समाप्त है। ठीक है, इसको हम लोग लिख के क्या कर देंगे, प्रूव करके लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है, क्या लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, आपको तो पता है भाज्य संख्या कौन होता है, जिसका क्या 2 से अधिक क्या होता है, खंड होता है, मतलब या एक से खुद से तथा अन्य किसी भी संख्याओं से भाग लगेगा, वो सब क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख के आपको दिखा देंगे किस टाइप से ये भाज्य संख्या है। ठीक है, हम लोग अगर सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में क्या हो जाएगा 13। अगर इसमें से क्या ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा के लिए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन आता है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 7 गुना 11 गुना 1, 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, प्लस में 1 बचा। ठीक है, 13 हो गया, 11 77, 77 गुना 1 77, प्लस में कितना हो जाए 1, 13 गुना क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको गुना करते हैं 13 गुना 78 कितना हो जाता है, 8 24 के 4 हासिल बचा 2, 8 एक 8 2 10। ठीक है, 13 सते 91, उसके बाद इसको जोड़ते हैं 1014, एक हिस्सा हो गया। लेकिन दूसरे वाला में आते हैं, क्या हो गया, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में क्या हो जाएगा 5। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब देखिएगा 5 कॉमन, यहाँ भी 5 है तो 5 कॉमन ले लिए, 7 गुना 6 गुना 1 गुना में कितना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में कितना 1। ठीक है, अब देखिए 5 इसको कर लिए, 7 6 42, 42 161 42, 4 तिया 12 12 दूना 24, 24 को 42 से गुना कर दिए। ठीक है, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8। ठीक है, 8 6 4 10 के 0 हासिल बचा 1, 8 1 9, 1 हो गया 10, कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करने क्या आया 1008 आ गया, प्लस में कितना है 1 है, तो 5 गुना क्या है 1008 और 1 क्या आ जाए 1009, इसको गुना करते हैं तो 9 पचे 45 10 पचे 50, दो गो संख्या आ गया, दो गो संख्या क्या क्या 1014 और 50 45, 1014 और 5045, ये क्या है भाज्य संख्या क्यों है, क्यों है आप आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि इसको क्या करेंगे, इसको अधिकतम 2 से अधिक भाज्य संख्या में हम लोग 2 से अधिक गुणनखंडों में इसको तोड़ सकते हैं, इसलिए क्या है ये प्रकार का भाज्य संख्या है, लिख देंगे। अतः 1014 और क्या 50 45 भाज्य संख्याएं है, क्योंकि उसका अभाज्य गुणनखंड क्रमशः क्या क्या
7 गुना 11 गुना 13 प्लस में क्या हो जाएगा 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस में कितना है 5 है। ठीक है, आप बखूबी जानते हैं जिसका बहुत सारा खंड आता है वो आपका क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो यही वो संख्या 1014 जिसका खंड क्या है, कितना खंड है, यहाँ 3 है और यहाँ 1, 4 मिला के, यहाँ भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 खंड, यहाँ 1 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 6 नंबर पे आता हूँ। 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है, कोई खेल का मैदान है, चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब है, अब थोड़ा सा ट्रिक लगा रखिए, अगर कोई भी चक्कर लगाने का बात करे या फिर कोई घंटी लगाने का बात करे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बोले जाएगा तो समझ जाना है क्या आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। या फिर अगर बोले किसी क्रेट में आम सजाना हो, रसगुल्ला सजाना हो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर बराबर मात्रा में बोला है, बराबर और अधिकतम बोले तो आपके एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जब चक्कर लगाने वाला बात बोलेगा, चक्कर लगाने का कहने मतलब यहाँ एलसीएम निकाला जाता है कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोनिया को कितना मिनट लगा, 18 मिनट, और रवि को कितना मिनट लगा, तो 12 मिनट। दोनों क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तब क्या होगा, दोनों चक्कर लगाते 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 एक टाइम क्या हो जाएगा 12 मिनट, या कुछ भी एक टाइम ऐसा आएगा दोनों एक दूसरे के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, एक साथ में स्पीड देखिए, अब सिंपल सा, लड़की है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, लड़का थोड़ा सा स्पीड चलता है इसलिए क्या हो जाता है 12 मिनट टाइम लेता है। तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किया, चलते 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 थोड़ा सा आगे चल गया, कौन, लड़का आगे चल गया, स्पीड चल रहा है, तो क्या करेंगे आगे चलने के बाद कोनो ऐसा टाइम होगा जो दोनों एक दूसरे के फिर बराबर में आ जाएगा। इसी को निकालने का हम एलसीएम निकाल के हम लोग निकाल देंगे। क्या लिखा हुआ है, सोनिया को लगी समय चक्कर लगाने में कितना, 18 मिनट, रवि को लगा समय कितना, 12 मिनट। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालते हैं, 18 का 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अगर इसका निकालते हैं 12 का तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, यहाँ से 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 हो गया, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1 हो गया। तो प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर लेना है, एलसीएम निकालना कंडीशन क्या है, प्रत्येक संख्या देखिए 2 पर पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, तो ई बड़ा छोटा हो गया, ई हो गया बड़ा, तो बड़ा वाला को लेना है, 2 पे पावर 2 वाला को लेना है। ठीक है, 3 पे पावर 2 है और 3 पे पावर 1 है, तो बड़ा पावर को लेना है, 3 पे पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 3 तिया 9, बराबर क्या है 9 चौके 36, ये हो जाएगा आपका मिनट आंसर।